अब बच्चों हम जानेंगे कि भाषा के रूप कितने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि भाषा के 3 रूप हैं। 3 में पहला क्या है? मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक। अब मौखिक में जैसे बच्चों है, मनुष्य ने सर्वप्रथम मौखिक भाषा का प्रयोग करना सीखा। पहले उसने कुछ लहजे या कुछ ही वर्ड बोले, फिर बोलते बोलते धीरे धीरे उसका विकास होता गया। भाषा का यह रूप स्थान के साथ परिवर्तनशील है। स्थान के साथ अर्थात ये कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी हम जहाँ पर रहते हैं, जैसे आप गोरखपुर में हो तो यहाँ हम अवधी है, भोजपुरी है, ना सामान्य हिंदी, तीनों भाषा को हमें सुनने को मिलता है। लेकिन अगर इसी क्षेत्र से आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो वहाँ पे भाषा और बोली क्या होगी बच्चों? वो बदल जाती है। तो इसीलिए उसे परिवर्तनशील कहा गया है। विश्व की समस्त मौखिक भाषाएं और बोलियां इस रूप के अंतर्गत आती है। तो अगर ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ही ये है तो ये पूरे विश्व के लिए तो और भी ज़्यादा है। इसी प्रकार से अब मौखिक भाषा के अंतर्गत जैसे आप अगर कुछ कहना चाहोगे तो क्या कहोगे? जैसे मौखिक भाषा में अभी जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरा मौखिक ही है, लेकिन मौखिक में मैं क्या कर रही हूँ? मैं आपको देख के, किताब को पढ़ के, उसको पढ़ के फिर उसको समझा रही हूँ। तो मौखिक के अंतर्गत और हम क्या कहेंगे? जैसे मौखिक भाषा के अंतर्गत ये भी कह सकते हैं कि जैसे राम अखबार पढ़ता है, मंत्री जी ने भाषण दिया, या श्याम दूरध्वनि से राम से वार्ता कर रहा है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो मौखिक भाषा के अंतर्गत आती हैं। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे आप दो दोस्त आपस में फ़ोन पे बात करते हैं, उसी को दूरध्वनि का नाम मैंने दिया है। तो ये आपका हो गया मौखिक भाषा। अब है लिखित। जब विचारों या भाव को लिखकर या पढ़कर समझाया जाता है तो इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे अभी इसके पहले जब हमने पद्य का लेसन पढ़ा है तो पद्य के लेसन में मैंने आपको एक एक पैराग्राफ पढ़ाया है और पढ़ाने के बाद फिर उसे हमने क्या किया है? अर्थ बताया है। तो उसे मैंने देख कर पढ़ा और फिर आपको बताया है। तो इसे भी हम लिखित भाषा के अंतर्गत ला सकते हैं। बट सही मायने में लिखित भाषा के एग्जाम्पल हमें इस तरह से देने हैं बच्चों कि जैसे आप निबंध लिखते हो, जैसे मैं जब होमवर्क देती हूँ आप उस होमवर्क को करते हो, तो लिखने की जो क्रिया है वो पेन के साथ होती है। पेन से जब हम अपनी कॉपी पर लिखते हैं। अब अगला है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जब हम शारीरिक हाव भाव यानी संकेत के द्वारा अपने बात को सामने रखते हैं तो वो क्या है? सांकेतिक भाषा है। जैसे आप देखते हो कि ट्रैफिक पुलिस जो रहती है वो बोलते नहीं, बस इशारों से, हाथ के इशारे से ही वो हमें समझाते कि हमें किस दिशा में जाना है। जैसे हम रेलवे स्टेशन पर देखते हैं कि रेलवे मास्टर जब हरी झंडी दिखाते हैं तो ट्रेन चलने लगती है ना। और ऐसे ही जैसे इस प्रकार अभी हम जैसे आप न्यूज़ देखते होगे बच्चों, न्यूज़ में हम देखते हैं कि मोदी जी भी जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लोगों से बात करते हैं। तो उसमें भी जैसे हमें लिखित और मौखिक दोनों रूप को देखने का मिलता है, क्योंकि लिखित चीज़ें उनके सामने होती है जिसे वो पढ़कर बोलते हैं। अब सांकेतिक में जैसे गूंगा व्यक्ति जो होता है, जो बोल नहीं सकता बच्चों, वो इशारों के द्वारा ही अपनी बातों को रख सकता है जिसे हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि भाषा के हमने तीनों रूपों को समझ लिया है। आप भी इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा।